क्या पढ़ाया था भाइयों? आती पता नहीं क्या बोल गए आपको। लॉरेंट पढ़ा दिया था मैंने जी। आराम से भाई। उंगली काम नहीं कर रही है। अंपायर हो क्या? डिस्कशन में मैंने जरा दिखाई है, ऐसे कॉपी दिखाई है जरा तो मुझे। दीदी लाइए। आप थी कल? वेरी गुड। ओके, तीसरा पॉइंट मैंने नहीं लिखाया था। बहुत अच्छी बात है, ध्यान दीजिए। कल हम लोग पॉइंट टू रिमेंबर पढ़ रहे थे, अगर आपको रिमेंबर हो है। पॉइजन पॉइंट्स पढ़ रहे थे, बिल्कुल सही बात है। कुछ लोग जहरीले बैठे हुए हैं। आपने ये पढ़ा था क्या? हाँ या ना? क्या एफएम क्रॉस प्रोडक्ट है? यस सुनो। इसका मतलब क्या हुआ? दैट इज व्हाट मैग्नेटिक फोर्स इज व्हाट परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। एम आई राइट? मैग्नेटिक फोर्स इज व्हाट। और यदि फोर्स, आगे आ जाइए आप लोग, बहनों आगे आ जाइए। अगर मैग्नेटिक फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो तो क्या होगा? वो कभी भी वेलोसिटी की वैल्यू को चेंज नहीं करेगा। वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होगा, यानी वेलोसिटी तो चेंज होगी। आराम से। वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होगा, यानी वेलोसिटी तो चेंज होगी, पर स्पीड चेंज, काइनेटिक एनर्जी में चेंज, पावर डिलीवर्ड, वर्क डन, मोमेंटम में चेंज होगा। मोमेंटम की वैल्यू में चेंज समझ में? कह दो कि झूठ है। ठीक, समझ में? अजी दीदी ठीक है। तो भाइयों और बहनों और पढ़े लिखे नौजवानों, तो आपके समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। ये बातें हम लोग कल कर चुके थे या नहीं किया था? कर लिया था। क्यों भैया? चलिए एक काम करिए, सबसे पहले लिखिए सिंस फलाना एफएम ढिमाका, एफएम इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। ठीक बात है? आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, कोई बात नहीं। ठीक है, आप लिख लीजिए सिंस एफएम बराबर फलाना, तो एफएम परपेंडिकुलर टू ढिमका क्या कर रही तुम? एफएम परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। बोले दैट इज द मैग्नेटिक फोर्स always acts perpendicular to the velocity and it tends T-E-N-D-S, tends, the charge particle tends the क्या? चार्ज पार्टिकल। तुम चार्ज पार्टिकल बता रही हो, सुबह के वक्त में चाट पकौड़ी। चार्ज पार्टिकल टू मूव, TO2 मूव ऑन सर्कुलर पाथ। ऑन व्हाट? आप लोग समझ तो नहीं पा रहे कहीं गलती से नहीं समझ पा रहे? ठीक। And in this situation, नहीं सर, and therefore, not this situation, and there क्या? फोड़ दो। Therefore,
डैश लगाइएगा और मतलब ना ऐसे जैसे ये लिखा मैंने फलाना इक्वल टू में है ना, तो पहले लिखना स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल, स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल, डैश लगा के लिखिएगा। डैश नहीं मतलब इक्वल टू, बोलें कांस्टेंट ए डज नॉट चेंज, आइए हाँ तुम्हें से कह रहे हैं डज नॉट चेंज। बेटे टूथपिक मानो लिखो डज नॉट चेंज लिखो वेलोसिटी इक्वल टू लगा के लिखिएगा चेंजेस। पार्टनर के पास बैठ जाओ, पार्टनर पे बैठो, पार्टनर इज वेरी नाइस पर्सन। अगला पॉइंट लिखेगा, मतलब अगला नहीं नीचे लिखेगा मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये देखिए इसे, मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर, इट्स लीनियर मोमेंटम है, इट्स नॉट लीनियर मोमेंटम। चले जाओ उधर चले जाओ। मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है, इक्वल टू में लिखिएगा डज नॉट चेंज। बहुत मुश्किल से आना, डज नॉट चेंज। फिर लिखिएगा नीचे लीनियर मोमेंटम। आगे आ जाओ, ओ बेटे इनको बताओ, पिंकी को, ये तू, लीनियर मोमेंटम चेंजेस, काइनेटिक एनर्जी, वाओ, डज नॉट चेंज। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू में क्या लिखेंगे, पावर डिलीवर्ड बाय मैग्नेटिक फोर्स इक्वल टू 0। पावर डिलीवर्ड बाय मैग्नेटिक फोर्स इक्वल टू व्हाट, 0। पावर डिलीवर्ड बाय, बहुत अच्छी बात है। अगला पॉइंट लिखेंगे वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स, क्या है, वर्क डन बाय, अच्छा आपको सोना नींद आ रही है बेटे, ये दूसरे को कहती रहती, सो जाते खुश होती हैं। क्या लिखा आपने, वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स, क्या लिखा, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, ठीक बात है। तो क्या ये मैग्नेटिक फोर्स जो चार्ज पार्टिकल पे लग रहा है, क्या ये उसकी खासियतें थी या नहीं थी? अरे कोई बोल ही नहीं रहा, खासियतें थी या नहीं थी? अभी भी हैं और जिंदाबाद रहेंगी। आपने थीटा 0 डिग्री 180 डिग्री वाली बात लिख ली थी, हैं? क्या चलते हुए चार्ज पार्टिकल पे मैग्नेटिक फोर्स का लगना श्योर है? मे बी या श्योर? हम कूट देंगे अभी। मे बी या श्योर? यस, इट्स वेरी सिंपल्स। क्लियर? कोई समस्या नहीं है। अब हम लोग जिस तरीके की बात वहां पढ़े थे उसी तरह की बात यहां भी पढ़ेंगे। जिस तरह की बात हमने वहां पढ़ी थी मेरे भाइयों बहनों, जिस तरह की बात हमने वहां पढ़ी थी उसी तरह की बात हम यहां भी पढ़ेंगे। हमने पहले फोर्स जाना था, वहां क्यूई आया था, याद करिए, आया था। फिर हमने चार्ज पार्टिकल की ट्रेजेक्ट्री देखी थी, यदि आपकी स्मृतियों में हो। कह दो कि झूठ है, कोई दिक्कत नहीं। आंटी को बताओ, ठीक? कोई परेशानी? इनको बताओ, व्हाट इज से? 9 परेशानी है, 8 कर लो इसे। शुड आई प्रोसीड? यस, चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो मेरे भाइयों बहनों, हम लोग हेडिंग डालेंगे ट्रेजेक्ट्री ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। तो आप हेडिंग डाल दीजिए ट्रेजेक्ट्री ऑफ क्या?
चार्ज पार्टिकल है इन क्या, इनको बताओ जरा, इन क्या मैग्नेटिक फील्ड, काफी मैग्नेटिक फील्ड बताए थे। चलिए ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान सी चीजें हमारी जिंदगी में हो रही हैं और होती ही रहेंगी, बताए थे। देखिए एक बात तो ये है, आगे जब है, अगर चार्ज पार्टिकल चल ही नहीं रहा हो तो क्या उस पर फोर्स लगेगा? जब वो फोर्स ही नहीं लगेगा राहुल भाई, तो हम ट्रेजेक्ट्री की बात ही क्या करें? सही बात है। चार्ज पार्टिकल, यार ये कैसे लोग हैं, या तो कोई बात नहीं है। अब 2-3 सिचुएशन है, तुम लोग अगर अपना खींच खाच चुके हो पूरा ऑक्सीजन, तो हम बोले पहला, जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड से 0 डिग्री या 180 डिग्री पे चल रहा हो। दूसरा, जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री बना के चल रहा हो। यस। और तीसरा और आखिरी, जब अदर देन 0, 180 या 90 हो। क्या हम इन 3 सिचुएशंस पे चर्चा करें? यस और नो? आइए चर्चा करते हैं। इस चर्चा में कोई खर्चा नहीं। सबसे पहली चर्चा मैं करने जा रहा हूं, ये मानते हुए कि आप लोग समझदार हैं। ये तब की बात है जब चार्ज पार्टिकल 0 डिग्री या 180 डिग्री पे चल रहा हो। आई एम सॉरी। अच्छा, बात यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हो रही है। किस में हो रही है? आप लोगों ने क्या लिखा है वैसे? ट्रेजेक्ट्री ऑफ चार्ज पार्टिकल इन ब्रैकेट में लिखा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। सो एज वेरी क्लियर होना चाहिए। वहां पर हम लोगों ने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में निकाला था, अगर आपको थोड़ा बहुत भी तनिक याद हो। है जी? क्या कह रही हो बहन? तुम ऐसे टाइम पास करती हो क्या? शुड आई नॉट प्रोसीड? गो टू हेल प्रोसीड? बोले भैया ध्यान दो। देखिए मैं बहुत सिंपल सी बात करूंगा आपसे, क्योंकि बातें सिंपल ही करना चाहिए। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है और ये यूनिफॉर्म है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चार्ज पॉजिटिव लिया, V ऐसे दिया। मेरे भैया हो सकता है कि थीटा 0 डिग्री के बजाय 180 डिग्री हो। मेरे भैया एक बात बताओ, इन दोनों स्थितियों में क्या मैग्नेटिक फोर्स लगेगा? नो। लगेगा क्या? नहीं लगेगा। जब मैग्नेटिक फोर्स ही नहीं लगेगा तो क्या इसकी ट्रेजेक्ट्री में या इसके पाथ में कोई बदलाव आएगा? ये तो सीधे सीधे जाएगा, कोई मतलब ही नहीं है। क्या ये अनडेविएटेड जाएगा? बोलो यार। अनएक्सेलरेटेड जाएगा। कैसा जा रहा है? अनडेविएटेड। दोनों बातें अलग अलग हैं मेरे भाइयों बहनों। जिंदगी में हो सकता है आप एक्सेलरेटेड हो पर डेविएटेड ना हो, और ऐसा भी हो सकता है कि आप डेविएटेड हो और एक्सेलरेटेड ना हो, और ऐसा हो सकता है कि आप दोनों हो। आप समझे नहीं, अंग्रेजी समझिएगा, क्योंकि इसमें आप फंसेंगे भी आगे चल करके। आज के आज ही फंसने वाले, रहने तो तुम्हें कोई और फंसा चुका है। हाँ बेटे, कल किसी ने इनके लिए चूहेदानी लगाई थी, उसी में फंसे थे, और कहाँ फंसेंगे? शक्ल इनकी वैसी। नहीं समझे आप? अरे क्लियर है। देखिए हो सकता है अनडेविएटेड हो,
ये बेटे कौन है जिसे पता नहीं है कि तुम क्लास में हो? पापा हैं। उसके आगे 2 लिखा है क्या? देखो नहीं होता है, पापा 2 का फोन आता है। इसने तो मम्मी 3 सेव कर रखा है। बेटे उनकी 3 अम्मी है, कह रहा है। 3 अम्मी नहीं है, मम्मी का तीसरा नंबर है फोन का। 3 अम्मी कहां से होंगी? बताए जे, ध्यान दो भैया, अपना इंस्टॉलमेंट पहले कंप्लीट करो, दूसरे के इंस्टॉलमेंट की ना सोचो। तुम्हारा भी आधा भी नहीं आया इंस्टॉलमेंट, जिस हिसाब के हैं नहीं 20 किलो के। समझे कि नहीं आप? तो अनडेविएटेड हो, हमारा बात को समझो। अनडेविएटेड का मतलब जैसे चल रहे थे, लेकिन हो सकता है एक्सीलरेटेड ना हो सकता है एक्सीलरेटेड हो। तो अनडेविएटेड होके जिंदगी में एक्सीलरेटेड और अनएक्सीलरेटेड हुआ जा सकता है, और डेविएटेड होके भी हुआ जा सकता है। डेविएटेड होके क्या अनएक्सीलरेटेड हुआ हो जा सकता है? सोच लो, मुझे नहीं पता। डेविएटेड होके मैं उतनी देर से एक सवाल ही पूछ रहा हूं और उसका जवाब अभी तक नहीं मिल रहा, खाली ये लोग यस यस बोल रहे हैं। मेरा सवाल आपसे है, क्या यह संभव है कि क्या अनडेविएटेड होकर के डेविएटेड होकर के अनएक्सीलरेटेड हुआ जा सकता है? अगर हम अंग्रेजी में पूछ रहे हैं, अनडेविएटेड अनएक्सीलरेटेड पॉसिबल? सीधे जा रहा कोई? अनडेविएटेड एक्सीलरेटेड? अनडेविएटेड एक्सेलरेटेड? अरे यार सीधे जा रहा है, स्पीड बढ़ रही है या घट रही है? तो अनडेविएटेड एक्सेलरेटेड, डेविएटेड अनएक्सेलरेटेड। अगर डेविएट ही हो गया तो वेलोसिटी चेंज हो गई, और वेलोसिटी चेंज हो गई तो अनएक्सेलरेटेड होने का सवाल ही नहीं। हाँ, चांस ही नहीं है, चांस ही नहीं। कंफर्म है? और डेविएटेड और एक्सेलरेटेड, ये तो कहना ही नहीं है। जो डेविएटेड है वो तो एक्सेलरेटेड रहेगा ही रहेगा। जो चार्ज पार्टिकल डेविएट हो जाए, क्या उसका एक्सेलरेटेड होना तय है? अनडेविएटेड में हो भी, और तो ये अनडेविएटेड जा रहा है और अनएक्सेलरेटेड जा रहा है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होता इसी जगह और स्थिति यही होती तो अनडेविएटेड तो होता, अनएक्सेलरेटेड नहीं होता, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कच्चा नहीं छोड़ता। इलेक्ट्रिक फील्ड कहता है एंगल से, इलेक्ट्रिक फील्ड कहता हमें एंगल से कोई लेना देना नहीं है। चार्ज है, करें हम फोर्स लगाएंगे, फोर्स लो। चार्ज है, फोर्स लो। तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड में अनडेविएटेड होना संभव है? अभी हम तुम्हारे बाल कैंची से कुतरेंगे, घबराओ में। क्या अनडेविएटेड होना संभव है? अनएक्सेलरेटेड होना है? जहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड कच्चा चबा जाएगी, अनएक्सेलरेटेड हो ही नहीं सकता। जहां मैग्नेटिक फील्ड होगी, अनडेविएटेड संभव है? अरे ये क्या दिख रहा है भाई? अनएक्सेलरेटेड है? अरे यस और नो? अनडेविएटेड अनएक्सेलरेटेड स्थिति संभव है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में अनडेविएटेड तो हो सकता है, पर नहीं हो सकता है। ज्यादा हिमेश रेशमिया ना बनो, एक बार आजा 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 लिखो। केस 1, पता नहीं क्या कर, केस 1 बोले, ये कह रही हैं, बोले केस 1 में लिखो, इफ द चार्ज पार्टिकल
गलती से तुमने सोचा नहीं बोला तो गलती ही लोग करते हैं क्या? सही सही करते हैं। लगा क्या? लगा? नहीं लगा तो बताओ मेरे पास। क्या लिखा? इफ द चार्ज पार्टिकल इज मूविंग, ये क्या? मुझे ऐसा लग रहा है पहले आप चुड़ैलों से बात करती थी। इफ द चार्ज पार्टिकल इज मूविंग at an angle theta 0 degree or 180 degree, at an angle theta equal to 0 degree or 180 degree। ये फोटोज बनाइए, फोटोज बनाइए, फोटोज बनाओ। उल्टा सीधा बोल देते हैं, जूते का फीता जैकेट में लगा के पहनते हैं। बताओ आप पहले क्या चुड़ैलों के बच्चों को पढ़ाती थी क्या? तो इन्हें क्यों पढ़ा रही हैं? ये भी तो चुड़ैल हैं। पहले चुड़ैल के बच्चों को पढ़ाती थी क्या? आपकी आवाज ऐसे क्यों हो गई है? ये बेटे एक्चुअली जब बोलती है सिर्फ हवा आती है मुंह से, आवाज नहीं आती। उन बच्चों का ट्यूशन बंद हुआ। ठीक है, ये क्या? हम कौन सा हालचाल पूछ रहे हैं? लिखो इसको। उन बच्चों का कोर्स कंप्लीट हो गया। इन्हें उन बच्चों से मिलना था। वैसे तो आईना देख सकती हो। नीचे लिखेगा द चार्ज पार्टिकल मूव्स, कंप्लीट हो गया कोर्स। द चार्ज पार्टिकल मूव्स, बहुत अच्छे। अनडेविएटेड एंड अनएक्सेलरेटेड, अनडेविएटेड एंड व्हाट? क्या यह बात सत्य है या असत्य है? हे भाइयों बहनों, अनएक्सेलरेटेड, यस, वेरी गुड। नेक्स्ट, चलिए अब हम केस 2 पे आते हैं। मेरे भाइयों बहनों, केस 2, बहन को बताएं केस 2। अब हम लोग एंगल 90 डिग्री पे एंट्री कराएंगे। मेरी बात सुनिएगा थोड़ा सा। ए भैया लो, सुनो। अब जो मैं बात कहने जा रहा हूं थोड़ी ध्यान सुनिएगा। हम इनटू द फील्ड चला रहे हैं, नॉट फ्रॉम आउटसाइड एंट्री करा रहे हैं। नहीं समझे? फील्ड के अंदर ही हम चार्ज पार्टिकल को 90 डिग्री पे चलाने की कोशिश कर रहे हैं। आओ करते हैं कोशिश करते हैं भैया। क्या? और फील्ड कैसी है? यूनिफॉर्म। दानिश भाई, हाउ इज द फील्ड? दानिश भाई, अब तुम्हारा हम ठीक करते रुको। हाउ इज द मैग्नेटिक फील्ड? कोई बुरी? हु इज दिस? बी। थोड़ा ध्यान दीजिए। एक बात बताइए, मौका दीजिए। आप पढ़े लिखे हैं? सम पीपल आर वेरी। हम यहां पर चार्ज पार्टिकल को इनटू द फील्ड वेलोसिटी देंगे। माइंड इट। यहां से एंट्री नहीं करा रहे हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा। ये बड़ी क्या चीज? हम ये बड़ी डेंजरस बात कर रहे हैं। एंड वी आर सपोजिंग द फील्ड इज अप्लाइड अप टू समथिंग, सम मोर एरिया एंड द एरिया ऑफ द लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। यहां पर कौन है? निगेटिव चार्ज। आप चाहें तो, मैंने निगेटिव लिया है, जिंदगी में निगेटिव होना अच्छी बात है। यस, ये वी वेलोसिटी है। अब एक बात बताओ, इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा या नहीं?
अच्छा, मैंने एक चीज मिस कर दी, डायरेक्शन ऑफ फोर्स नहीं निकलवाया ना। ओ माय गॉड, चार्ज पे डायरेक्शन ऑफ फोर्स नहीं निकलवाया ना। कहीं थोड़ी सी जगह है, ज्यादा नहीं चाहिए, जरा एक पॉइंट मिस हो गया एक्चुअली, इसीलिए कहते हैं बोला मत करो, बीच में बोल देते तो गड़बड़ा देता है। कह रहे आप ही गड़बड़ाए हैं। मैंने आपको एक टॉपिक बीच में नहीं पढ़ाया, चार्ज, मुझे कुछ पढ़ाना नहीं है इसमें, मुझे कुछ पढ़ाना ही नहीं है। आई डोंट वॉन्ट टू टीच, सिर्फ एक बात बता देनी, बता देते हैं, सुन लीजिए। देखिए, आपने एफएम पढ़ा, क्या आया था? V क्रॉस B। अगर आपको एफएम का डायरेक्शन निकालना है तो मैं आपसे ये कहूंगा कोई नया नियम लगाने की जरूरत, सीधे V क्रॉस B। क्या क्रॉस प्रोडक्ट का नियम जानते हैं? आई होप यू ऑल नो। तो अगर पॉजिटिव चार्ज हुआ तो प्लस V क्रॉस B, और निगेटिव चार्ज हुआ तो, बस इतना ही बात है। और V क्रॉस B में आप जानते हैं कि भैया राइट हैंड रूल लगता है, और राइट हैंड रूल के मुताबिक आप ये हाथ मान लीजिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, कच्चा हाथ है, ये हरा है, ये हाथ की लकीरें, ये एफएम आएगा और अपने अंगुलियों को V से B की तरफ घुमाएंगे। तो पॉजिटिव चार्ज पे V क्रॉस B की तरफ आएगा और निगेटिव पे B क्रॉस। देखिए या माइनस V क्रॉस B। अरे यार, माइनस V क्रॉस B ही तो B क्रॉस B है। देखो भैया, मैंने वेक्टर जब पढ़ाया था काफी टाइम लिया था, और मैंने आपसे तब भी कहा था कि देखो भाई, क्रॉस प्रोडक्ट या इन सब में मैं समय ले रहा हूं, इसका इस्तेमाल हम मैग्नेटिज्म में करेंगे और तब मैं बहुत जल्दी पढ़ा दूंगा। आज वो समय आ चुका है, मैंने पढ़ा दिया। ठीक बात है? आप बहुत बेसिक से पढ़ते हुए आए। V क्रॉस B किधर आएगा? जैसे मैं अगर आपसे पूछूं, सामने तो नॉर्थ है, पीछे कौन है? इतना आप समझते तो नहीं? गलती से समझते हैं। मैं आप लोगों से कुछ सवाल पूछता हूं। एक अल्फा पार्टिकल है, वो नॉर्थ में जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। एक अल्फा पार्टिकल है मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ, ठीक? मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड, फोर्स बताओ, हैं? कितने लोग वेस्ट बोलते हैं? ये कितने लोग को समझ में नहीं आया? प्लीज रेज योर हैंड। खड़े हो जाओ। आप लोग क्रॉस प्रोडक्ट नहीं आता क्या? खड़े हो जाएंगे। जिनको नहीं आता खड़े हो जाओ। ऐसे ले जाओ, इंटरवल में देना। हाँ, आप लोग का राइट हैंड है, चार्ज किधर जा रहा है? नॉर्थ किधर है? और मैग्नेटिक फील्ड किधर है? अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव होता है निगेटिव? तो V क्रॉस B आएगा या V क्रॉस B का ऑपोजिट आएगा? पॉजिटिव चार्ज है तो किधर आएगा? अपनी उंगलियों को नॉर्थ से डाउन घुमाइए, ऐसे घुमाइए कि नॉर्थ से डाउन घूमे। किधर आया? किधर आया? वेस्ट आया। अब आप ही लोग बताएंगे। एक इलेक्ट्रॉन है, वो जा रहा है ईस्ट में और मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ में। इलेक्ट्रॉन है, ईस्ट में जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ में। बताइए,
इलेक्ट्रॉन कहां है? ईस्ट में जा रहा है। ईस्ट किधर है भैया? हैं? अरे जो लोग खड़े में उनकी बात करो। किधर ईस्ट है ईस्ट हैं? वी ईस्ट में है और बी किधर है? हैं? अब आपने राइट हैंड की उंगलियों को ईस्ट से नॉर्थ की तरफ घुमाइए। तुम ईस्ट की तरफ अपनी उंगलियां रखी हो, ईस्ट किधर है तो उंगलियां उधर करोगी ना यार। अगर आप अभी भी क्रॉस प्रोडक्ट में उलझे हुए हैं तो आई एम सॉरी, इसका मतलब आप लोगों ने 6 महीने झक मारे और कुछ नहीं किया। बुरा मत मानिएगा। जब हम उंगलियां ईस्ट में रखेंगे और हमारी उंगलियां ऐसे भी ईस्ट में हो सकती हैं, ऐसे भी हो सकती हैं। कैसे? सब तो ईस्ट में ही है ना ये। अगर मैंने ईस्ट में रखा और अब उंगलियों घुमाया तो ऊपर जा रहा है। ऊपर भेजना है कि नॉर्थ में? अगर मैं ऐसे रख दूं तो नॉर्थ में जा रहा है, पीछे जा रहा है साउथ में। अगर मैं ऐसे रख दूं तो फोर्स किधर आया? पर आंसर ये नहीं है। क्यों? इलेक्ट्रॉन है, उसका अपोजिट हो जाएगा तो डाउनवर्ड फोर्स आएगा। भैया हाथ घुमाओ, घुमाइए। एक्चुअली क्या है ना कि मैं आपको बताऊं, पहली बात तो जो लोग भी अभी खड़े हुए हैं, आप ध्यान दीजिए मेरे भैया। मैं बहुत टाइम खराब करता हूं इन सब चीजों पे, मैं सच बता रहा हूं। और इसीलिए खराब करता हूं कि आपका फंडामेंटल थोड़ा स्ट्रांग रहे, है ना। जो लोग मेहनत नहीं करते हैं वो बोलेंगे डायरेक्शन इतना समझाए नहीं, निकल गए। अरे क्रॉस प्रोडक्ट समझाए थे कि नहीं? एक पूरा लेक्चर इसी में बर्बाद कर देते हैं। 2 घंटा खाली डायरेक्शन ही समझाते रहते हैं। अब आप लोग बताएंगे भैया एक पॉजिटिव चार्ज है, वो जा रहा है साउथ में और मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड है। बताइए, पॉजिटिव चार्ज साउथ, मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड, किधर आ रहा है डायरेक्शन? हैं? घुमाइए, घुमा बहन। साउथ किधर है? चार्ज किधर जा रहा है? तो आप अपनी उंगलियां पहले साउथ में रखिए। मुझे नहीं पता कैसे रखेंगे आप, रखिए आप साउथ में ले जाइए अपनी उंगलियां और ऐसे ही घुमाइए कि अपवर्ड घूम जाए। नहीं घूम रही है, कोशिश करिए, कैसे तो घूमेगी। आप अपने हाथ के सारे मूवमेंट तय कर लीजिए। हाँ, किधर घूम रही है? हैं? वेस्ट में आएगी। 1 मिनट में आप ध्यान दीजिए, आपको आ जाएगा। कैसे नहीं आएगा? यूं खड़े थे आप, ऐसे भी रख सकते हो, यहां पर भी रख सकते हो, राइट? ऐसे भी कर सकते हो। आई एम डूइंग लाइक दिस। वेस्ट में रखा हमने, साउथ में रखा और अपवर्ड किधर आया? वेस्ट में। अरे बोलो यार, कंफर्म है? सिंपल है। आप लोग के समझ में आ रहा है? फिर अगला सवाल, चार्ज जा रहा है नॉर्थ ईस्ट और मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ में और चार्ज निगेटिव है। रुको भैया, बोलना। चार्ज आ रहा है नॉर्थ ईस्ट, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ में। पहले तो ये बताइए आप सभी लोग जो खड़े हैं, नॉर्थ ईस्ट कहां है? नॉर्थ ईस्ट इधर होगा, कहां होगा? इस साइड होगा या तिरछे होगा? हैं? तिरछा होगा। तिरछा पहले अपनी उंगलियां रखिए आप लोग। नॉर्थ किधर है? तो उंगलियां ऐसे घुमाइए कि नॉर्थ ईस्ट से नॉर्थ घूमे। तुम ऐसे की हुई हो, ऐसे घुमा रही है, नॉर्थ में घूम रही है उंगलियां। आप उंगलियां ऐसे घुमाइए कि नॉर्थ में घूमे। पता नहीं भाई, अभी हम यही घुमाते रह जाएंगे तो हो चुका भाई, तब तो मैग्नेटिज्म ही पढ़ाएंगे 2 महीना हम। पता नहीं भाई, ये नॉर्थ ईस्ट अपवर्ड। क्या बाकी सब लोग को आ रहा है? हैं?
भाई आप लोग, मेरी समझ से आप लोग पढ़ते नहीं है, आई एम सॉरी, राइट, आप लोग बिल्कुल नहीं पढ़ते और आप ध्यान नहीं देते हैं पढ़ाई पे, ठीक बात है। आप लोग को मैं क्या बोल रहा हूं, आप क्या सुन रहे हो, आपको पहले डायरेक्शन ही नहीं पता। पहले तो डायरेक्शन याद करिए कि किधर कौन सा डायरेक्शन है। हम नॉर्थ ईस्ट पूछ रहे हैं, बता इधर रहे हैं आप। चलो एक और देखें। चार्ज पार्टिकल जा रहा है वेस्ट में, निगेटिव चार्ज पार्टिकल है, ठीक बात है, और मैग्नेटिक फील्ड है साउथ वेस्ट में, साउथ वेस्ट। आपको निगेटिव पार्टिकल याद रखिएगा, आपको फोर्स का डायरेक्शन बताना, बोलो मत भैया बाकी लोग। बहन वेस्ट किधर है, अपनी उंगलियां वेस्ट में रखिए, पहले तो वेस्ट देख लो, और साउथ वेस्ट किधर है। तो अपनी उंगलियों को ऐसा घुमाइए कि वेस्ट से साउथ वेस्ट घूमे। किधर आया फोर्स, है फोर्स अपवर्ड आएगा। कैसा चार्ज है, निगेटिव चार्ज है, तो क्या V क्रॉस B आएगा या V क्रॉस B के अपोजिट है। कॉमन सेंस, मोस्ट अनकॉमन एक्चुअली। समझ में नहीं आया, आ गया भाई। देखिए बैठ जाइए आप लोग। जो लोग क्रॉस प्रोडक्ट में हाथ घुमाना नहीं सीखे थे, रोटेशन में आया था, बीच में नहीं आया था, वहां हम लोगों ने खूब हाथ घुमाया था। अब आप रोटेशन को भी मिस करके यहां आकर के अब आप हाथ ही नहीं घुमा पा रहे, तो इसका मतलब ये है कि आप कहां साफ नहीं हुआ, ठीक बात है, आप साफ हो गए। चलिए बहरहाल बहुत अच्छी बात है। तो आप लोग कहीं पर भी जगह जहां पर भी हो, वैसे इसके पहले ही जहां पॉइंट 2 लिख रहे थे, जहां पॉइंट लिख रहे थे उसी पॉइंट में कहीं लिख लीजिए जगह बना करके, मैं बोलूं लिख लीजिएगा। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, the direction of magnetic force is along, the direction of magnetic force is along V cross B, vector V cross vector B, vector V cross vector B on positive charge, on क्या positive charge and along, sorry, and along नहीं, and opposite to V cross B, opposite to V cross B on negative charge, on negative charge। आगे ब्रैकेट में लिखेगा फाउंड बाई राइट हैंड रूल, फाउंड बाई राइट हैंड रूल।
आप चाहे तो ये राइट हैंड बना सकते हैं। बना लिए? ठीक है। तो डायरेक्शन निकालने के लिए कोई अलग सा रूल नहीं है। हालांकि देखिए इसमें एक राइट हैंड पाम रूल पढ़ाया जाता है, पर मैं आपसे कहूंगा कि आप सिंपल क्रॉस प्रोडक्ट से ही काम चला लीजिए। ठीक है, चलिए। कोई नया रूल मैं आपको नहीं बता रहा हूं। ठीक, चलिए बढ़ा जाए। तो ये नहीं लिखना था। ठीक, चलिए। अब यहां पर एक हम लोग ट्रेजेक्ट्री पढ़ रहे थे। फिलहाल क्या इसके ऊपर एफएम लगेगा? लगेगा, बिल्कुल लगेगा। क्या होगा? एफएम लगेगा। V is perpendicular to B. V is perpendicular to B, right? अब पहले तो ये देखते हैं, ये समझते हैं कि जब मैग्नेटिक फोर्स लगता है तो वो स्पीड नहीं बदलता, वो परपेंडिकुलर लगता है। बोलो। और वो कैसा इसको घुमाने की कोशिश करेगा? सर्कुलर। और कोई रास्ता नहीं। तो जब सर्कुलर पाथ पे घुमाएगा मेरे भाइयों बहनों, तो जाहिर सी बात है कि ये सर्कुलर पाथ पे घूम जाएगा। जब सर्कुलर पाथ घुमाएगा तो सर्कुलर पाथ पे घूम जाएगा, कोई शक वाली बात नहीं। अब जब सर्कुलर पाथ पे घूमेगा तो जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो परपेंडिकुलर लग रहा होगा वेलोसिटी के। ये सुनो, तो सोचते हैं थोड़ा कि कैसे लग रहा होगा, क्या होगा। अब आप जरा गौर करिएगा, ये V है और अंदर B है। ठीक, बहन खड़ी हो जाओ बारीक। ये निगेटिव चार्ज है, इस पे फोर्स किधर लगेगा? मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन बताइए। निगेटिव चार्ज है, V आपको दिख रहा है इस स्थिति में, और B भी दिख रहा है, B इनवर्ड है। बताइए फोर्स किधर लगेगा? फोर्स किधर लगेगा? आप बताइए। खड़े बैठ जाइए आप बताइए बहन। तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है? खड़ी हो जाओ। फोर्स का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? राइट हैंड रूल तो ठीक है, बैठ जाइए बहन। आप बैठ जाओ बहन। राइट हैंड में V क्रॉस B करते हैं या क्या करते, मतलब कैसे? इसमें B क्रॉस B करेंगे क्योंकि ये नेगेटिव है। तो ये ठीक है, V क्रॉस B का उल्टा करेंगे या B क्रॉस B। B किधर है और V किधर है? तो इनवर्ड से ईस्ट को छोड़ो, ईस्ट को मारो गोली। यहाँ इंग्लिश नहीं है। आप अपनी उंगलियों को पहले तो इनवर्ड कर रखिए। अब ऐसा घुमाइए, उधर घूमे। किधर आया फोर्स? आप अभी थोड़ी देर पहले गए थे, आपको समझ में नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा था पहले? अच्छा, बैठे। आपको गिनती आती है? पहाड़ा कब से रिवाइज नहीं किया आपने? हैं? तो आप कंफ्यूज नहीं हो रही हैं? ABCD आपको नहीं आती है? कब रिवाइज किया था पिछली बार? आपने ABCD कब रिवाइज किया था? आप बताइए। डेली ABCD रिवाइज करती हो? डेली तुम A से लेके Z तक लिखती हो? कोई टीचर मिल गई क्या ऐसी इनके जैसी? हाँ बताइए। आपने पिछली बार ABCD कब रिवाइज किया था बहन? हैं? तो आपको याद है ऐसा? मतलब A से Z तक आता है। बड़ी वाली ABCD छोटी वाली ABCD से कितनी बड़ी है? 6 महीना कोई कह रहा है। हाँ, तो आप बड़ी वाली ABCD सुनाइए। याद है? याद है आपको? आपने रिवाइज कब किया था उसे? बहुत पहले किया था। तो क्यों याद है? आप क्यों नहीं भूलती हैं? आपको इसे भूल जाना चाहिए। ये कौन सा आप लोग, मुझे कई लोग बोलते हैं काफी दिन से रिवाइज नहीं किया है। ये कौन सी बात बता रहे हैं हमें हम? बहन,
वेक्टर बेसिक मैथमेटिक्स में आता है। अगर आपको वेक्टर के बेसिक चीज याद ही नहीं है तो पूरी फिजिक्स कैसे पढ़ लिया आपने? नहीं समझे आप? ये वही बात होगी कि मुझे पहाड़ा नहीं आता पर मैं कैलकुलेशन करूंगा। पॉसिबल ही नहीं। पॉसिबल है? ABCD नहीं आती, हम अंग्रेजी लिखेंगे, पॉसिबल है? इट्स नॉट पॉसिबल, राइट? हाँ। तो पहली बात तो देखिए, मैं आप लोगों से बोलूंगा, ऊट पटान एक्सक्यूज मत दिया करिए। आपको थोड़ी मेरी बात बुरी लगेगी, थोड़ी कड़ी बात है ना, लेकिन ये सच बात यही है, अल्टीमेट सच यही है। समझ गया? इफ यू आर मेकिंग दिस, बैठ जाइए, इफ यू आर मेकिंग दिस स्टेटमेंट्स लाइक दिस कि अरे कई दिन हो गया, कई दिन हो गया, तो काहे ऐसा नहीं पढ़े कि कई दिन बाद भी याद रहे? इसका मतलब आपके पढ़ने में कमी है। और अब आपके एग्जाम के 3 महीने बचे हैं, तो आप ऐसे स्टेटमेंट जारी नहीं कर सकते। ये स्टेटमेंट अगर आज से 3-4 महीने पहले आप बोल रहे होते तो बात समझ में आती। ठीक बात है? देखिए, हम लोग स्टेटमेंट बोल करके अपने आप को कमजोर बनाते हैं और कुछ नहीं। वी जस्ट मेक आवरसेल्फ फूल। एकदम बात समझ लीजिए, मैं सच बता रहा हूं। कई लोग इतना बढ़िया बढ़िया एक स्टेटमेंट बोलते हैं कि मजा आ जाता है सुन के। कहते हैं देखिए, समझाने वाली जितनी चीजें समझवा लीजिए हमसे, हम रट नहीं पाते, तो काहे ले पढ़ ले, फिर नीट की तैयारी छोड़ दो, सब रटने हैं। हर चीज रटनी है जिंदगी में, समझ में आ रहा है, लेकिन समझ के रटनी है, सिर्फ रटनी नहीं, याद होनी चाहिए ना। अरे बोलो भाई, आप लोग उसके विजडम को बहुत ही सैल्यूट करते हैं या बहुत ही अच्छा मानते हैं, उस आदमी को बहुत इंटेलिजेंट मानते हैं जिसको बहुत लंबे समय तक चीजें याद रहती है। इसका मतलब ही हो गया कि मेमोरी इज द मदर ऑफ वाइजनेस। मेमोरी इज द, अगर आपको बुद्धिमान बनना है तो आपकी आदत अच्छी होनी चाहिए। और आप बोल रहे हो हमें याद नहीं रहता, इसका मतलब आप बेवकूफ हो। इसका जो दूसरा स्टेटमेंट यही तो है। अरे हाँ या ना, समझ है? तो कभी भी फ्रंट स्टेटमेंट्स यू ब्रॉडकास्ट फ्रॉम योर मुंह, तो ध्यान रखिए कि आप बोल क्या रहे हैं। फालतू के एक्सक्यूजेस मत दीजिए। आप समझ रहे हैं? मेरा पता नहीं क्यों मन नहीं लग रहा है, तो करने क्या आए हो? आप छोड़ दीजिए। समझ रहे हैं? लोग पूछते हैं, अजीब सवाल पूछते हैं, बताइए पर डे कितना घंटा पढ़ाई को देना चाहिए? आपको यह सवाल पूछना चाहिए कि पर डे कितना सोले और कितना डेली रूटीन में खर्च होने, बाकी बचा टाइम कहां देंगे? अब पूछना पढ़ाई को कितना दे, यानी हमको सोने से, खाने से, टट्टी से फुर्सत मिलेगा तो हम पढ़ेंगे। शुड बी लाइक दिस? नो। पढ़ाई से फुर्सत मिलेगी तो हम कोई काम करेंगे ना भाई। अरे बोलो यार, हमको काम से फुर्सत मिलेगा तो हम कोई और काम करेंगे, कि हमको उससे फुर्सत मिलेगी तो हम ना काम करेंगे। ये कोई बात हुई? आप गलत स्टेटमेंट, गलत सवाल पूछ रहे हो। यू आर आस्किंग द वेरी रॉन्ग थिंग। कितने घंटे लगातार पढ़ना चाहिए? अरे भाई जितना पढ़ पाओ। हम तो कह रहे दिन भर लगातार बैठे रहो। कोई बोला धरातल दर्द करेगा, करने दो। मरना पड़ता है, स्वर्ग चाहिए तो मरना पड़ेगा, बिना मरे स्वर्ग। ये बात याद रखिएगा, एकदम फैक्ट है। समझ गया? तो ऐसे ऐसे स्टेटमेंट अगर बोलेंगे तो मेरे मुंह से आप बहुत अच्छी अच्छी वाणियां सुनेंगे, क्योंकि अब आपका आखिरी समय आ रहा है, मतलब सिलेबस का समय आ रहा है। तो ऐसा मत बोलिए कि बहुत दिन से वेक्टर नहीं किया तो क्या करो, क्यों नहीं रिवाइज कर रहे हो आप? किसी ने रोका हुआ है? किसी ने आपको मना किया है कि आपको वेक्टर नहीं रिवाइज करना चाहिए? गलत बात है। अब तो आपको रिवीजन मोड में ही रहना है। हर चीज हर वक्त आपके दिमाग में चलती रहनी चाहिए, 24/7। आपके दिमाग में कुछ और बात आती है, इसका मतलब वो बात नहीं जो बात आप करना चाहते हो। अगर आपको अपनी नोट्स, अपनी कॉपी, अपनी पढ़ाई छोड़ के कहीं और मन लग गया है, तो इसका मतलब आपका मन ही नहीं है कि आप सेलेक्ट हो। आपका मन किसी और चीज में लग ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। मैं आई डोंट कंसिडर ऑफ माई सेल्फ। आप समझ रहे हैं? अगर आपको अपने काम से प्यार है
तो फिर आप किसी और चीज से प्यार नहीं करेंगे। ये बात एकदम 100% सत्य है। समझ आ रहा है? ये बात मैं किसी और की नहीं बता रहा हूं, मैं खुद आई ऑल्सो फील। अगर मुझे आप कहिए कि मॉल में, मुझे दुनिया का सबसे वाहियात काम लगता है मॉल में जाके कुछ खरीदना या मॉल में घूमना, सबसे वाहियात काम। आप समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे हैं? आपको बेचैनी होनी चाहिए। मॉल में चल रहे हैं, टाइम वेस्टेज। यू आर लुकिंग एट द पीपल, पीपल आर लुकिंग एट यू। काम खत्म। हम चिड़ियाघर में घूम रहे हैं, वो मॉल नहीं है। हम निर्जीव चीज को देख के खुश हो रहे हैं, जो सजीव उसके लिए कुछ कर नहीं रहे। हम देख रहे हैं कितनी अच्छी बिल्डिंग है। अरे तो आप कितने अच्छे हो? बिल्डिंग को मनुष्य ने बनाया है कि मनुष्य ने बिल्डिंग को बनाया है? बिल्डिंग ने मनुष्य को बनाया या मनुष्य ने बिल्डिंग को बनाया है? आप बड़े हैं। हाउ कैन बी अ बिल्डिंग बी ग्रेटर देन यू एंड योर डिजायर्स एंड योर ड्रीम्स? नहीं समझे आप बोलेंगे इसका मतलब जिंदगी में मजा नहीं लेना चाहिए। लो, लेकिन तब लो जब कुछ करो। आप समझ रहे हैं? हाँ, ये मेरा मानना है। बाकी आप इससे चाहे तो इत्तेफाक रखिए, चाहे मत रखिए। कल एक भाई मिले, बोलने लगे देखिए जिंदगी में बहुत मजा लेना चाहिए। काम वाम छोड़िए, ये तो जिंदगी भर का है। आज आपकी उम्र है, मैंने कहा ज्यादा है। आज आप मजा ले लीजिए, कल आप मजा नहीं ले पाएंगे। तो हमने कहा लेना भी नहीं। हम क्या मजा लेंगे ये बताओ? हम मजा लेने जाएंगे तो हमारा ही मजा बन जाएगा। आप समझ रहे कि नहीं? यू हैव टू बी वेरी क्लियर फॉर योर वर्क। काम करिए, ठीक बात है। ये सब फालतू की बातें नहीं किया करिए कि भाई हमने रिवीजन नहीं किया है, हमको मौका नहीं मिल रहा है। मौका मिलता नहीं, मौका निकालना पड़ता है। टाइम मिलता नहीं, टाइम निकालना पड़ता है। दुनिया में अगर कोई आदमी गरीब से गरीब है, उससे पूछो कल आओगे? नहीं नहीं, संडे को आएंगे, बिजी है बहुत। आप हमको नहीं जानते हैं, आई एम सॉरी, मैं आपसे मिल नहीं पाया। मरने की फुर्सत नहीं थी भाई साहब मुझे। मैंने कहा अच्छा हुआ फुर्सत नहीं थी, मर ही जाते नहीं। आप समझ रहे हो? हाँ, गरीब मेंटेलिटी, लो फेल्योर मेंटेलिटी मत डेवलप करिए। फेल्योर आदमी जानते हैं बहुत बिजी रहता है, और जो कामयाब आदमी वो उस दिखेगा आपको बहुत बिजी, पर उससे बोलिएगा कि ये काम करना है तो फिर बोलेगा हाँ चलो करते हैं। आप समझ रहे हैं? इट्स द गेम ऑफ माइंडसेट। कंफर्म है? अभी कोहरा आजकल बहुत गिर रहा है ना। परसों भी मैं रात में आ रहा था, बहुत तेज कोहरा था, भयानक कोहरा था। एक भाई साहब हमारे, रात 11-12 बजे लगभग मैं आई वाज ट्रैवलिंग, तो एक भाई साहब हमारे साथ बैठ गए थे। पहली बार मेरे साथ मेरी गाड़ी में बैठे थे। तो 100 किलोमीटर की जर्नी, कोहरा भयानक, सड़क नहीं दिख रही थी। मेरी गाड़ी की रफ्तार 80-100। वो आदमी सीट पे पीछे टेक नहीं लिया, ऐसे बैठे रहा। हमने कहा भाई साहब आप बराबर रहोगे, हम डूब जाएंगे। हमने कहा आप बैठे रहो, ये मेरा रोज का खेल है। एक जगह गाड़ी मैंने काट, घुसी। हमने कहा भाई तुम घुस जाना मेरे। और हम लोगों ने 100 किलोमीटर की जर्नी 2 घंटे पूरी कर ली, और वो एकदम ऐसे ही बैठे हुए थे। उतरे वो, उनको उतारा मैंने, दरवाजा खोला, मैंने कहा जी नमस्ते, आशा करते हैं आपकी यात्रा मंगलमय रही होगी। बोले आप बहुत खतरनाक गाड़ी चलाते हैं सर, हम नहीं बैठेंगे अब आपके साथ। मैंने कहा इसीलिए मैंने ऊपर लिखा रखा है, वो एयर बैग के ऊपर लिखा था बीवेयर ऑफ बैक स्पीड्स, तो मैंने कहा इसे लिखवा रखा बीवेयर ऑफ स्पीड्स। आप समझ रहे हैं? मेरे बताने का मतलब है कि आप, मैं ऐसा करना नहीं कभी आपको कि आप कोहरे में 80-100 की गाड़ी में चला देना भाई। क्यों ऐसा क्यों कर पा रहे थे? ऐसा मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि ऐसा हो क्यों रहा था। ऐसा इसलिए हो रहा था कि 2 चीज क्लियर थी। पहला कि हमें पहुंचना है टाइम पर, सही सलामत पहुंचना, ठीक। दूसरा, हमारा कंसंट्रेशन किसी व्यक्ति पे था ही नहीं, हमारा कंसंट्रेशन सड़क पे बनी हुई सफेद पट्टी पे था, जो कि बिल्कुल जलती नहीं है। इंडिया में तो सफेद पट्टी क्या, चूना को चाट जाए वो, लेकिन फिर भी उस पे था, जितनी भी बची खुची दिख रही थी। आप समझ रहे हैं? बस उसी के सहारे मैंने कहा बस, हारे का सहारा सफेद।
उसी के सहारे निकल रहे। आप जब अपने काम को करेंगे, आपको एक लाइन पकड़नी है, उस पर काम करिए, ठीक है। बकवास की बातें मत कीजिए कि ये बात है, वो बात है, कोहरा बहुत है, ठंडा बहुत लग रहा है, नीचे से घुस गया कोहरा, ऊपर से घुस गया। हाँ, वो आप बोले कान में घुस जाता है सर कोहरा। हमने कहा क्या आर पार जाता है क्या? बोले इसीलिए कोई बात बोलो उधर से निकल जाती है। आप समझ रहे हैं? तो मैं नहीं सब नहीं बोलना, नहीं तो दिमाग हमारा लगे ही हो जाएगा। ध्यान सुनो, ठीक बात है। तो भैया देखो, रिवीजन मोड में रहिए। 24/7 शॉर्ट नोट बना रखा है ना? नहीं बना रखा है? हम हमेशा अपने साथ रखा करो। आप कैसे कोई चीज भूलोगे भैया? हमेशा साथ, मौका मिला फौरन देख लिया। अब यहां से नीचे उतरोगे, जाओगे, चाय पियोगे, चौहद्दी मना, भैया ये नहीं होता, ऐसा नहीं काम होता है, ऐसा काम होता ही नहीं है। आप समझ रहे हैं? इसका मतलब अभी आपको अपने कामयाबी की सेंस फील नहीं हो रही है, अभी आप उसको फील नहीं कर पा रहे, ये सेंस महसूस नहीं हो रही है आपको। अगर आपको जिस दिन ये सेंस महसूस हो जाएगी, ये सब नौटंकियां बंद हो जाएंगी आपकी जिंदगी की, सारी नौटंकी बंद हो जाएगी। समझ जाइए, ये जितना दुख, दर्द, परेशानी, तकलीफ, उलझन, शारीरिक दर्द, कमर में दर्द, ये वो, ये सब नहीं होता किसी को। ये सब अभी हो रहा है तो इसका मतलब आप यू आर नॉट एट योर राइट गोल्स, राइट। आप कितने भी गधे हों, आई डोंट कंसीडर यू एज अ गधा एंड यू आर नॉट गधा। अगर आप लग जाएंगे तो गधा क्या भैया? क्या गधा? आप काम नहीं कर रहे एक्चुअली, समझ रहे हैं? आपको मौका मिल रहा तो आप काम कर रहे हैं, नहीं समझे? आपको दैनिक जो आपकी दिनचर्या है उससे आपको फुर्सत मिल रही है तो आप पढ़ाई कर ले रहे हैं, माहौल अच्छा है तो पढ़ाई कर ले रहे हैं, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, मौसम, तबीयत ठीक, ये ठीक, वो ठीक, अम्मा ठीक, अब्बा ठीक, मोहल्ला ठीक, तब पढ़ रहे हैं। ऐसा काम अगर आप करते हैं तो आप कभी भी कामयाब नहीं होंगे। समझ आ गया? हाँ, आउट ऑफ द बॉक्स जाके काम करिए। नहीं काम कर पाएंगे तो सिलेक्शन एक्शन भूल जाइए। इस साल के आप अगले 25 साल तैयारी करिए, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। टीचर अच्छा लगेगा, क्लास अच्छी लगेगी, बात अच्छी लगेगी, सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन के लिए बियॉन्ड द बॉक्स चाहिए, बियॉन्ड द बॉक्स। और बियॉन्ड द बॉक्स कहां जाते हैं? दिमाग से जाते हैं। समझ रहे हैं आप? और वो अगर आपके पास दिमाग नहीं है तो आप सिलेक्शन छोड़ दीजिए भैया, बिल्कुल छोड़ दीजिए। समझ रहे हैं आप? अगर आप इतना नहीं कर पाएंगे तो फिर संभव नहीं है। देखिए, अगर स्वर्ग चाहिए, नहीं समझ रहे, तो मरना पड़ेगा। तो मरने के लिए तैयार हो जाइए, इफ यू वांट द हेवन, राइट। और उसमें ईमानदारी होनी चाहिए, चोरी बेईमानी किसी को दिखाने के लिए मत करिए। ध्यान से समझिए, रिवीजन मोड पे रहिए भाई। अब क्या टाइम बचा? वेक्टर नहीं पढ़े हो, अब बोल दो हम रोटेशन ही नहीं पढ़े हैं। अरे क्यों नहीं पढ़े? जाकर पढ़ो, जाकर उस पर रिवाइज करिए, उस पर अपना जी जान लगा दीजिए। अब आपको अभी भी दिख रहा है कि वो आदमी हमको ये बोल रहा है, अरे कौन क्या बोल रहा है? स्टिल यू आर लिसनिंग द आउटसाइड साउंड्स, इट मीन्स आप अपने गोल पे, लक्ष्य पे नहीं है। याद रखिएगा, समझ आ रहा है? और जब तक वो चीज आपके सुनना बंद नहीं करेंगे आप, तब तक आप कामयाब नहीं हो सकते। तो कामयाब होना है तो माइंडसेट क्रिएट करिए। हर चीज माइंडसेट का गेम होता है। आप समझ रहे हैं? आप मेरे से बहुत ज्यादा बुद्धिजीवी है आप लोग सभी, तो यू कैन डू मच बेटर, राइट? क्लियर? रिवीजन करिए भाई। ऐसे वी है तो जाहिर सी बात है, वी ये है, बी ये है, वी क्रॉस बी करोगे ऊपर आएगा, तो फोर्स किधर आएगा? अच्छा, ये फोर्स क्या करेगा? इसको सर्कुलर पाथ में घुमाएगा, क्या करेगा? और यही एक फोर्स लगेगा, यानी यही फोर्स कौन है? सेंट्रीपिटल। यार, सर्कुलर पाथ घूमने के लिए सेंट्रीपिटल चाहिए होता है, डेफिनेटली। तो सेंटर यहां कहीं होगा। फिर अगर ये सेंट्रीपिटल है तो सेंटर की तरफ ही तो होगा। ये सेंटर हो गया और ये ऐसे, इट इज हैविंग सम रेडियस, बोल नहीं पा रहे। इस सर्कुलर पाथ का कुछ रेडियस, और ये घूम गया ऐसे, एंटी सॉरी क्लॉकवाइज घूम जाएगा। और ये जो FM है वही FC है, या कह लो जो FC है वही FM है। यानी यहां पर मैग्नेटिक फोर्स इज बिहेविंग लाइक सेंट्रीपिटल। ये कितना होता था? याद करो, mv² बाई, और यहां क्या हो जाएगा?
क्यू वी बी साइन 90, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। अच्छा, एक वी से तो जो रेडियस है वो आ गया एम वी बाई क्यू बी, एम वी बाई, अच्छा एम वी क्या होता है, लीनियर मोमेंटम बाई में क्यू बी। अच्छा, लीनियर मोमेंटम का काइनेटिक एनर्जी से एक रिलेशन होता है, अंडर रूट 2 एम के, राइट, बाई में व्हाट, क्यू बी। कोई बुरी बात नहीं है। क्या ये रेडियस का फॉर्मूला होगा? समझ में नहीं आया? आ गया? कोई दिक्कत नहीं है। अब इस पे बहुत से सवाल बनते इस फॉर्मूले पे, रेडियस के कंपैरिजन को लेकर के, ठीक है? तो हम वो सारे सवाल डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? आई विल डिस्कस ऑल द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला, राइट? अभी बात और कर लेते हैं आगे। हम आगे निकालेंगे टाइम पीरियड ऑफ चार्ज पार्टिकल। क्या निकालेंगे? टाइम पीरियड ऑफ चार्ज पार्टिकल, टाइम पीरियड ऑफ चार्ज पार्टिकल, ठीक बात है? चार्ज पार्टिकल कंफर्म। टाइम पीरियड ऑफ चार्ज पार्टिकल टी निकालेंगे। टी का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर बाई वी। अरे भैया, एक चक्कर 2 पाई आर और स्पीड वी। अब ये सब बातें आप सर्कुलर मोशन में पढ़ चुके हो, तो मैंने सर्कुलर मोशन में जितनी बातें आपको पढ़ाई है वो सब यहां एप्लीकेबल है। कंफर्म है? यहां से टी बराबर में 2 पाई बाई में वी रहने दो और आर की जगह क्या हो जाएगा, एम वी बाई क्यू बी। सही बात है? तो मेरे भाइयों बहनों, वी से वी कैंसिल हो गया, टी बराबर क्या होगा, हैं 2 पाई एम बाई में क्यू बी। क्या ये स्पीड पे डिपेंड कर रहा है? कितनी भी स्पीड बढ़ा लो, टाइम पीरियड पे असर नहीं पड़ेगा। अब आपके दिमाग में पिक्चर कैसे बन रही है? ये स्पीड बढ़ाने से टाइम पीरियड पे असर नहीं पड़ रहा। व्हाट इज हैपनिंग? अगर आप स्पीड बढ़ाओगे तो रेडियस बढ़ जाएगा। स्पीड बढ़ाए तो अब रेडियस अगर बड़ा हो गया तो एक चक्कर लगाने में फिर वही टाइम लगेगा। अरे स्पीड ज्यादा तो गोला भी तो बड़ा हो गया, तो टाइम वही लगता है। अगर मैं फ्रीक्वेंसी निकालना चाहूं इसकी, क्या चीज, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1 बाई टाइम पीरियड होती है। तो व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, क्यू बी बाई में 2 पाई एम। एक और चीज है जो आप निकाल सकते हैं, एंगुलर वेलोसिटी। क्या चीज निकाल सकते हैं? हाँ, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला याद है? क्या होता है एंगुलर वेलोसिटी? इस चार्ज पार्टिकल की अरे होता है कि नहीं होता है, 2 पाई बाई में टी। टी टी को रखो, क्या आएगा बताओ? 2 पाई अपनी जगह जिंदा बात है, बाई में 2 पाई एम बाई में क्यू बी। ये सर नो, ये कट जाएगा, ओमेगा बराबर क्यू बी बाई में एम। बताओ क्या ये भी स्पीड पे डिपेंड कर रहा है? ओमेगा, ओमेगा स्पीड पे डिपेंड नहीं कर रहा। क्लियर? ओमेगा भी चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड कर रहा। तो कहने का मतलब ये है कि यहां पर चार्ज पार्टिकल किस पाथ पे घूमेगा, सर्कुलर। वो तो हमें पहले से पता था। यस और नो? लिखिएगा केस 2, बोले लिखिए, बोले लिखिएगा। If the charge particle moving inside the field making an angle theta equal to 90 degree, theta equal to 90 डिग्री विद मैग्नेटिक फील्ड, विद क्या, डैश लगाइएगा और नीचे लिखिएगा, द चार्ज पार्टिकल विल मूव ऑन सर्कुलर पाथ, द चार्ज पार्टिकल विल मूव ऑन क्या, सर्कुलर पाथ एंड परफॉर्म्स यूसीएम, द चार्ज पार्टिकल विल मूव ऑन सर्कुलर पाथ। स्पीड तो बदलती नहीं, तो क्या होता है, यूसीएम होता है, एंड परफॉर्म्स क्या, तक यूसीएम, परफॉर्म्स यूसीएम। अगला पॉइंट लिखिएगा, मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल, मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल एक्ट्स लाइक सेंट्रीपिटल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल एक्ट्स लाइक व्हाट, सेंट्रीपिटल फोर्स।
मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल एक्ट्स लाइक सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक बात है, चलिए छापिए इसको। लिखा, डायग्राम बना लीजिए और टेम्पो करके आ जाओ। इनसे मास्टर साहब से बेटे ये चुड़ैल के बच्चों को पढ़ाती है, इसलिए इनकी आवाज़ ऐसी हो गई। सही बात है, हैं? यस, देखा, मैं सच बोल रहा हूँ, यकीन मानो मेरा। P यहां पर क्या है लिख लेना, लीनियर मोमेंटम ऑफ चार्ज पार्टिकल, और K क्या है, किनेटिक एनर्जी। क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल। आर यू एग्री विद मी और नॉट एग्री? हाँ जी, मैं बताऊं आगे क्या बात, कोई सुन भी नहीं रहा है। सुन रहे हो तो सुनो, जल्दी लिखो। मैं आगे बढ़ा दूं बात को, ये लीजिए, बात बढ़ चुकी है। ये क्या, ये बुलबुला क्यों छोड़ी, क्या हो गया, कुछ तकलीफ है क्या? तो ऐसे ऐसे थक गई क्या, पूछो हैं, क्या करिए, ठंडी लग रही है इसलिए ऐसा कर रही है। ठंडी भी नहीं लग रही इनको, अपने जैसे सबको जड़ौता देवी समझियो, झाड़े में मरे जा रही हो ना ही, क्या ना ही। दीदी ये रहते रहते तुम्हारी भोजपुरी कहां बोलने लगती हो तुम, ना ही, यही खातिन। चलिए बताया जाए, क्या बताया जाए? अरे बताएं, कैसेट फंस रही है, तुम्हारी तरह कैसेट नहीं है जो फंस जाए कहीं भी। टाइम पीरियड ऑफ चार्ज पार्ट लिख लिया, नीचे लिखिएगा। अपने शाबाशी खुद को दे रही हो, कोई बात नहीं बेटे, कोई बात नहीं। बताओ, समझ में आया? इनको पूछो। बेटे ये समझ जाती है एक्चुअली, ये आप जैसे लोग नहीं थे जो चुड़ैल उठ से बात करती थी। बोले, चलिए लिखिएगा, द टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी
ऑफ चार्ज पार्टिकल, टाइम पीरियड एंड क्या, हाँ फ्रीक्वेंसी, इट्स नॉट फ्रीक्वेंसी of charge particle does not depend on its, does क्या, not depends, does not depends नहीं है, does not depend on its speed, मैंने कुछ और बोला था क्या, on its, चुप रहो तुम, on its speed, कोई बुरी, क्या ये बात आपको क्लियर हो गई है? क्या सभी को बात चमक चुकी है या नहीं चमकी है? चमक गई। अब देखो मेरे भाइयों बहनों, किसी भी क्वेश्चन वाले के अंदर जितना दम है इस पर्टिकुलर केस पे क्वेश्चन बनाने का, आई विल डिस्कस ऑल द दम। ठीक, तुम ही निकल जाना, मैं एक एक पॉइंट आपको बताता जाऊंगा, मैं एक एक पॉइंट आपको बताता जाऊंगा और उस पे सवालों की झड़ी भी लगाता जाऊंगा ताकि आपको मामला साफ हो जाए, तुम ही साफ हो जाना। ठीक है? नहीं, बुरी बात है, सही बात है? हाँ बोले आगे, ठीक है, सही बात है। चलिए, तो आप एक काम करिएगा, इसमें लिखिएगा डिस्कशंस फॉर न्यूमेरिकल्स। एक्चुअली वी आर गोइंग टू डू द न्यूमेरिकल्स, राइट? हम वैरायटी ऑफ न्यूमेरिकल पे बात करने वाले, ये एक अलग तरह की बात है। डिस्कशन फॉर न्यूमेरिकल्स, सबसे पहले डिस्कशन फॉर न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल्स, डिस्कशन फॉर न्यूमेरिकल्स। दीदी, आर यू क्लियर? आर यू क्लियर का पता? रहने दीपक, 6 स्वेटर पहन के घूम रही, बात समझ में आ रही है? मैं बोलूं? चलिए, बहुत अच्छी बात है। सुनिएगा भाइयों बहनों, वेरी क्लियरली वी शुड लिसन, राइट? देखिए, सबसे पहला जो आपके जिंदगी में आएगा वो आएगा कंपैरिजन ऑफ रेडियस। क्या चीज आएगा? ऑफ सर्कुलर पाथ। जो सर्कुलर पाथ का रेडियस है उसको लेकर के कई एक कंपैरिजन वाले क्वेश्चन बनते हैं। अब वो क्वेश्चन इतने बन सकते हैं, इतनी वैरायटी हो सकती है कि मैं आपको क्या ही बता दूं। तो हम नहीं, बिना बता हम भाग जाएंगे, हैं जाके बोलेंगे टिल्ली लीली। हम यहां पर आपसे जो डिस्कशन करने वाले, हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं, ये कोई नई बात नहीं है या कोई ऐसी बात नहीं कि मैं आपको पढ़ाऊं, लेकिन हाँ, अब क्वेश्चंस आते हैं तो क्वेश्चंस को एक्चुअली हम लोग को क्या कर रहे हैं, उसको पॉइंट बना करके डिस्कस कर रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ तो, वैसा हुआ तो, और भी कुछ हो सकता है। जो मैं आपको 3-4 मामला बताऊंगा, अपना नाम ना लिया करो, तो मैं जो मामला आपको बताऊंगा 2-3-4, उसके अलावा भी और मामले हो सकते हैं। इनको पता ही नहीं कि इनके जीवन में क्या हो रहा है, होय क्या। तो आप डिस्कशन 1 लिखिए और उसमें हेडिंग टाइप पे लिखिएगा कंपैरिजन ऑफ रेडियस या रेडियाई ऑफ डिफरेंट चार्ज। डिस्कशन 1 क्या लिख रहे हैं? कंपैरिजन ऑफ व्हाट? लेडियम रेडियाई ऑफ सर्कुलर पाथ। क्या लिखा? कंपैरिजन ऑफ रेडियाई ऑफ सर्कुलर पाथ, गो टू हेल, सर्कुलर पाथ फॉर डिफरेंट चार्ज। अच्छा, एक बात और है, अगर आप बोलो तो एक बात और है, जो भी मैं डिस्कशंस कराऊंगा, उम्मीद है 99.999 कि उसके बियॉन्ड नहीं आएगा। लेकिन अगर आ जाता है तो आपको बुरा नहीं मानना है, और आप मान के कुछ कर नहीं पाएंगे, मान भी नहीं सकते। शी इज राइट, बोले? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात करते हैं बहन, इसमें हम लोग कंपैरिजन करते जाएंगे एंड वी हैव
यस, यहां ए पहला वाला। सबसे पहले हम कंपैरिजन तब कर रहे हैं इफ स्पीड इज सेम, इफ v इज सेम फॉर चार्ज पार्टिकल, फॉर v समझ गए आप क्या? सेम वेलोसिटी सेम स्पीड, बात है की v इज सेम, अगर v सेम स्पीड सेम, अरे यार अब सही है, अब खुश हैं, v सेम है। तुम देखो मेरी बात सुनो, रेडियस बराबर होता क्या है? एम बाई, अच्छा एक बात और है, कंपैरिजन करना है तो b सब में सेम है, यानी सेम मैग्नेटिक फील्ड में। तो आप चाहो तो हेडिंग में थोड़ा एक बात बढ़ा लो, क्या लिखा है? कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट चार्ज इन सेम मैग्नेटिक फील्ड, आगे लिख सकते। अरे नहीं, क्या लिखो? वो कहिए क्या करना है बेटे? बस ये गुलाब के फूल तोड़ने हैं, ये मान लीजिए शक्ल इसकी, इन सेम मैग्नेटिक फील्ड। ठीक बात है, मैं बोलूं? यानी बी क्या है? सेम है, लेकिन हमने बी तो बाय डिफॉल्ट सेम। अरे यार यहां हम किसकी बात कर गए? अब वी भी सेम कर दिया, स्पीड भी। अगर आपने स्पीड सेम कर दिया तो रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम बाई क्यू। कोई बुरी बात नहीं, कोई नई बात बता रहे हैं क्या? कोई अतरंगी बात कर रहे हैं क्या हम लोग? अरे कोई अतरंगी बात नहीं भाई, ये सब बातें तो ऐसी बात है जो बात की भी बात नहीं है। अगर मैं इसको देखूं तो रेडियस प्रोपोर्शनल टू हो गया 1/q/m, और q/m का एक नाम होता है स्पेसिफिक चार्ज। क्या नाम होता है? तो मैं अगर आपको बुरा ना माने तो मैं लिख दूं R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पेसिफिक चार्ज। दानिश, क्या आपके समझ में आया? स्पेसिफिक चार्ज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जैसा स्पेसिफिक चार्ज होगा, जिसका ज्यादा स्पेसिफिक चार्ज होगा उसका रेडियस कम होगा फॉर द सेम स्पीड। हमारे पास बहुत से चार्ज पार्टिकल आते हैं, पर एग्जाम्स में ज्यादातर जिन्हें पूछा जाता है हम उनका आपसे जिक्र करेंगे। बोलें? स्पेसिफिक चार्ज को मैं S लिख दे रहा हूं, यदि आप इजाजत दे तो। यस, चलो ज्यादा क्या गाली भी ज्यादा ले रहे हैं क्या? इधर देखो, देखिए मैं बोलूं, इसमें जैसे मेरे पास मान लीजिए हम लोग इलेक्ट्रॉन को लेते हैं। कौन? आप मुझे बताइए इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज क्या आएगा? चार्ज E होता है और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई बुरी? कोई गलत बात दिखा क्या? उसके बाद मैं लेता हूं प्रोटॉन को, स्पेसिफिक चार्ज। बताओ, चार्ज तो E ही होता है, मास इसका बहुत ज्यादा होता है, 1800। ये लोग क्या बोलते रहते हैं? स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ प्रोटॉन है। और देखिए अल्फा पार्टिकल, कौन सा? अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल में इस अल्फा लिख देते हैं। चार्ज होता है 2e, मास होता है 4mp। आप भूल चुके हैं, चार्ज कितना होता है भाई? 2 प्रोटॉन के बराबर चार्ज होता है और 4 प्रोटॉन के बराबर मास होता है। अरे 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन ही तो होते हैं अल्फा में। पता नहीं सब जानते हैं कि नहीं जानते। तो इलेक्ट्रॉन बाई में 2mp। कोई बुरी बात नहीं। और भी पार्टिकल हो सकते हैं, ठीक? वैसे तो आपको पता ही है, बीटा पार्टिकल नाम सुना है? हैं? एक्चुअली बीटा पार्टिकल इज नथिंग बट इलेक्ट्रॉन।
तो जो इलेक्ट्रॉन का मामला है वही मामला, तो हमको बीटा पार्टिकल को अलग से जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है। एक और पार्टिकल है जिसका नाम है ड्यूट्रॉन। ड्यूट्रॉन जिसका जिक्र आता है। कोई ड्यूट्रॉन जानता है? कितने लोग जानते हैं? पहले बताओ ड्यूट्रॉन क्या है, कौन बताएगा? हाँ बताइए बहन। उसका नाम ड्यूटीरियम है, नॉट ड्यूट्रॉन। ड्यूट्रॉन इज नॉट द आइसोटोप, ड्यूटीरियम इज द आइसोटोप। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप है, प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम। उनके न्यूक्लियस को प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन और ट्राइटॉन कहते हैं। प्रोटियम का न्यूक्लियस प्रोटॉन, ड्यूटीरियम का न्यूक्लियस ड्यूट्रॉन और ट्राइटियम का न्यूक्लियस ट्राइटॉन। ये कैसी है? प्रोटियम का न्यूक्लियस पढ़ो। प्रोटियम 1H1 है। प्रोटियम क्या है? एक इलेक्ट्रॉन है ना, उसको हटा दोगे तो अंदर क्या बचेगा? एक प्रोटॉन ही तो बचेगा, तो वही तो प्रोटॉन नाम है उसका। अरे यार, प्रोटियम के न्यूक्लियस में कौन होता है? एक प्रोटॉन ही तो होता है, तो नाम ही प्रोटॉन है उसका। तो न्यूक्लियस का नाम प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन है तो प्रोटॉन नहीं जाएगा नाम। ये कैसे लोग बैठे हैं समझ नहीं पा रहे। बैठ जाओ बहन। ड्यूटीरियम 1H2 है। एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन। तो जरा इसके न्यूक्लियस में जाओ। ये क्या बहन? एक प्रोटॉन और, तो एक अगर प्रोटॉन है, चुप रहो तुम, अगर एक प्रोटॉन है, मैं बोलने दो, तो चार्ज ई हो गया। अरे यार, अगर एक प्रोटॉन है तो चार्ज ई नहीं हो गया? और एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन है तो मास 2 प्रोटॉन के बराबर है या 2 न्यूट्रॉन? तो मैं यहां 2 MP लिख दूं, आप बुरा श्योर है? क्यों? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास ऑलमोस्ट सेम होता है। कौन है इनमें से? आप में से? आप हैं? आप मुकम्मल इंसान। ट्राइटॉन तो जान नहीं गए आप, तो मैं ट्राइटॉन की बात नहीं करूंगा। जिसका क्वेश्चन पूछा जाता है हम उसकी बात कर रहे हैं, बात खत्म। एच आयन क्या है? व्हाट इज एच आयन? He2 प्लस क्या है? He1 प्लस क्या है? कह रहा कुछ होगा, ड्यूट्रॉन होगा कह रहा है। या अरे भैया कुछ नहीं है, He1 प्लस कुछ नहीं है भैया, उसका कोई नाम नहीं है, He1 प्लस है वो। आप समझे नहीं क्या? आप इस, अच्छा, ड्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल का मामला स्पेसिफिक चार्ज का सेम है? नहीं 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 नहीं। अगर मुझे इस स्थिति में रेडियस को कंपेयर करना हो, यह स्थिति देख लीजिए, तो मुझे बताइए जिसका Q/m सबसे कम है उसका रेडियस सबसे ज्यादा है। इसमें इलेक्ट्रॉन अव्वल है यार। हर जगह ही है। नीचे जिसका मास कम होगा उसका, सॉरी मैंने उल्टा बोला क्या? मैंने आई एम सॉरी आई स्पोक उल्टा। मास कम, स्पेसिफिक चार्ज सबसे, और जब अगर स्पेसिफिक चार्ज सबसे ज्यादा है तो सबसे कम रेडियस ऑफ कोई बुरी। अगर मैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल इन तीनों में कंपेयर कर रहा हूं बस। अरे हाँ या ना? उससे ज्यादा किसका होगा? जिसका इससे ज्यादा होगा स्पेसिफिक चार्ज। भाई स्पेसिफिक चार्ज जितना इसका ज्यादा है ना, इससे कम ये होगा। बोलो यार। तो अगर कम होगा तो रेडियस बढ़ गया, यानी रेडियस ऑफ प्रोटॉन है। उसके बाद बता दो रेडियस ऑफ, क्या जितना रेडियस अल्फा पार्टिकल का होता है ड्यूट्रॉन का होगा? नहीं, ये झूठ है। ये मैं झूठ कह रहा हूं या ये सच है? कृपया फूट पड़े। ये कब की बात है? जब स्पीड सेम होगा तो क्या हम ऐसी चर्चाएं करें? हे दीदी जरा देना, आपको टेम्पो करना पड़ेगा। उसमें से चिट्ठी निकाल लो अपनी। ये चिट्ठी क्यों रखी हो?
क्या कह रहे हैं? देना था भूल गए? लिखो लिखो, हिंदी में लो। ये ऐसे बातें करती बेटे, इनको आदत है। एक्चुअली लोगों को नींद में चलने की बीमारी होती है, इन्हें जागते हुए बोलने की बीमारी है। ठीक? क्यों? अजीब सा मुंह बना रही है कि नहीं है? देखा 2019 में एक सवाल आया था, अगर आप कहें तो मैं अभी नहीं बताऊंगा। हे भाइयों बहनों, next comparison should I do? Should I? भाई आप लोग स्पेसिफिक चार्ज समझे कि नहीं समझे? ये छोटे ठाकुर से पूछो, क्या कह रहा है? ये कह रहा है छोटे ठकुराई नहीं। लिखो चुपचाप, तुम बस ऐसे ही तुम मजा लेना, तुम्हारी जिंदगी में ही है। हाँ जी, आगे बढ़े। तुम्हारे लायक बात भी नहीं हो रही। तो तुम बोलते तो कौन सा समझ में आता है? इनसे पूछो, बेटे आपको समझ में आता है? अरे ये जो बोलती है, इसका मतलब ये वही चुड़ैल है जिसे तुम पढ़ा रही हो। अब मैं समझा क्या कनेक्शन है। आखिर ये गुत्थी सुलझ गई। 007 जेम्स बॉन्ड 007 007 था। तुम्हारी वजह से एक जीरो और बढ़ गया। थक गई है, थक गई लिखते लिखते। हाँ जी बहन, आपने भैया आपने बहन ने आपने लिखा लिखा कि नहीं लिखा? ऐसे ही थोड़ी। आगे बढ़े, चलो इसमें नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं। अगला हाँ क्वेश्चन अभी बताएंगे, घबरा मत, सब्र करो। इफ लीनियर मोमेंटम इज सेम, हाउ मच व्हाट इज लीनियर मोमेंटम इज आर सेम। मुझे एक बात बताइए, क्या लीनियर मोमेंटम के बारे में बात कर सकते हैं हम? क्या P बाई क्यू बी था? तो P सेम अब भी तो ऑलरेडी, तो R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया? Q। कोई परेशानी है क्या? हैं? मुझे बताइए, कोई परेशानी है क्या? मुझे बताइए, अगर मैं आपसे कह दूं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मोमेंटम सेम है, तो क्या उनका रेडियस सेम नहीं आ जाएगा? क्योंकि उनका चार्ज सेम है। अरे यस और नो? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और ड्यूट्रॉन में बताइए, इसका भी सेम आएगा। ड्यूट्रॉन में कितना चार्ज होता है? मुझे नहीं पता, आप पूछिए। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन सबका सेम आएगा कि अलग आएगा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और ड्यूट्रॉन हैं, क्योंकि ड्यूट्रॉन में भी ई चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल, अल्फा का कम आ जाएगा क्योंकि उसके पास चार्ज ई नहीं 2e होता है। कोई बुरी? तो ये किसको सेम किया हमने? हाँ, लीनियर मोमेंटम को। आइए हम लोग अगला भी कुछ सेम मैटर करते हैं।
अगर मैं आपसे कह दूं काइनेटिक एनर्जी आर सेम, क्या सेम कर दिया? मेरे भैया लोग थोड़ा ध्यान से देखें, कई लोग अपने काम को ऐसे चालू कर चुके हैं कि पूछना ही नहीं है। आर बराबर अंडर रूट 2m के बाय में क्यूबी, कोई बुरी बात नहीं। अगर k काइनेटिक एनर्जी सेम है, b तो ऑलरेडी सेम है, तो क्या रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट m बाई क्यू हो गया। कोई मलिच है यहां बेटा, आप समझ नहीं पा रहे? ये सुनो, अगर मैं आपसे कहूं प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल का कंपैरिजन करिए, आर ऑफ प्रोटॉन क्या आएगा बताओ? आर ऑफ प्रोटॉन बताओ, अंडर रूट MP माई में E, सही है। अगर मैं आर ऑफ अल्फा पार्टिकल करूं, बोलो यार, अंडर रूट 4MP बाय में 2E, यस और नो? अल्टीमेटली ये और ये सेम आया कि नहीं? बोलो यार। तो आर अल्फा पार्टिकल क्या हो जाएगा? प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट MP। क्यों? अरे ये 4 बाहर जाएगा, हाँ 2 से 2 कट जाएगा और यही आएगा। क्या दोनों सेम टू यू? यस और नो? तो काइनेटिक एनर्जी सेम है, लीनियर मोमेंटम सेम है, तो क्या कंपैरिजन बनेगा? समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है। आंटी क्या है? लिखिए, एक और कंपैरिजन कराते हैं, दैट्स इट। जल्दी करिए, फास्ट फॉरवर्ड करिए, डबल F है? नहीं छापो नहीं, इसको सूंघ लो जैसे तुम आते जाते लोगों को करते हो। इनको बताओ, ये बेटे आपको जो पढ़ाती हूँ ना बताओ। तो आप जो बोलती हैं समझ आता है? तो फिर बोला करिए, ठीक, गुड। हे चुड़ैल देवी, लिख लिया क्या? भैया आपका जैकेट रंग छोड़ रहा है क्या? लिखो, आपका जैकेट रंग छोड़ रहा है क्या? हैं? जो स्टेशन पर पन्नी बिकती उसी का बनवाए हो बैठने के लिए? तो हम तो समझ ही गए आएंगे भाई। लिख लिया? हे भाइयों बहनों, इनको बताओ जरा, जी बताया जाए? पता नहीं ये लोग कुछ बोल ही नहीं रहे, जैसे लग रहा है स्टेशन पर सामान छूट गया लोग। अरे लिख लिया क्या? आगे बढ़े, बोलो लिख लिया तो आगे बढ़े। दानिश भाई, अब एक और केस, कौन सा नंबर आएगा? D है? अब ध्यान सुनिएगा। इफ चार्ज पार्टिकल्स आर accelerated through same potential. Accelerated what? Through same what? Potential. Same potential से accelerate किए जा रहे हैं।
समझने का प्रयास करिएगा। सेम पोटेंशियल से अगर एक्सेलरेट किए जाएंगे तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन। देखिए काइनेटिक एनर्जी जो आएगी, काइनेटिक एनर्जी अर्थात के, दैट विल बी QV। V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। व्हाट इज V? पोटेंशियल डिफरेंस। समझिएगा, याद करिए, आप लोगों ने पढ़ा था वर्क डन इज इक्वल टू Q डेल्टा B या QV, यस और नो, और उसी वर्क डन की वजह से काइनेटिक एनर्जी आती है। दैट्स व्हाई वी हैव टेकन दिस काइनेटिक एनर्जी। अब आप सोच के देखिए, पढ़े लिखे तो आप हैं ही, रेडियस बराबर क्या होता है? अंडर रूट 2m बाई में QB। तो जहां अंडर रूट 2m है, 2m QV बाई में QB। क्या हम इस Q को भी अंडर रूट में ले लें? नीचे वाला जो Q है वो क्या कर ले, चूंकि V सेम है। अरे बोलो यार, V क्या है? तो रेडियस देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। जब Q को अंदर लेंगे Q स्क्वायर हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा अंडर रूट m बाई Q। अरे नीचे वाला Q स्क्वायर अंडर रूट 1 बाई अंडर रूट स्पेसिफिक चार्ज। देख लो, पता नहीं मैंने शायद सही बोला, सही बोला या गलत बोला? कंफर्म है? स्पेसिफिक चार्ज के इनवर्स। तो हम लोगों ने ये पूरा डिस्कशन कर डाला मेरे भाइयों बहनों। शुड वी डू सम क्वेश्चंस, राइट? 2 4 6 क्वेश्चन कर लेते हैं, हौसला हमारा बढ़ जाएगा। आप इसे छाप लें फौरन के फौरन, और इसको हम लोग फौरन के फौरन करेंगे। बहन प्लीज अपने टीचर से बोलो। देखा, शी इज इरिटेटेड है। देखा, अब मुकम्मल आवाज आ रही है। एक क्लीन की वोकल कॉर्ड में गिर गई। हाँ जी, ओ भाई, ओ भाजी, लिखो चुपचाप। बताया जाए? तेज दुहाई किसने लगाई है? जी, कोई समस्या तो नहीं है? होगी भी तो नहीं बताएंगे। किसी खास जगह हुई है? ठीक है, मत बताओ। हाँ जी, लिख लिया आपने? अरे यार, बहुत सीलो हैं बहुत। तो एक वैरायटी क्वेश्चन समझ में आया? अगर आप देखेंगे तो इस वैरायटी के क्वेश्चंस आपको भरपूर मिलेंगे, भरमार मिलेंगे, भर भर के मिलेंगे, लेकिन 2019 के बाद नहीं मिलेंगे। 5 साल हो चुका है, अस्थायित्व तो सरकार में आ चुका है। बोलो, इसका मतलब अब मिलने की गुंजाइश, राइट? तो हम लोग इसे 2024 का लिख सकते हैं डिस्कशन। आ जाइए, 2024 का डिस्कशन लिख लीजिए। डिस्कशन 1 लिखा था ना आपने, उसमें 2024 लिख लीजिए। कोई पूछता 2026? अगर आप कहें तो मैं कुछ कहूं। शुड आई स्पीक? चलिए, देखिए, अब यहां जो सवाल मेरे होंगे वो थोड़े नीट में, पहले मैं आए हुए क्वेश्चन डिस्कस करता हूं। क्वेश्चन नंबर 14, पेज नंबर 40। मैं आपसे देखो न्यूमेरिकल डिस्कस कर रहा हूं, एंड इट बिलोंग्स टू 2019 20। चलिए बताया जाए।
कहता है आयोनाइज्ड हाइड्रोजन एटम है और अल्फा पार्टिकल है, उनका मोमेंटा सेम है। जैसे ही आपके दिमाग में मोमेंटा आया यानी मोमेंटम आया तो फौरन खोपड़ी में चलना चाहिए रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, परपेंडिकुलर टू अ कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, द रेशियो ऑफ दियर रेडियाई आर एच एंड आर अल्फा। सुनिए, अगर आपसे कहता है कि आर एच और आर अल्फा का रेशियो बनाना है जबकि मोमेंटम इज व्हाट सेम, अरे यार भाना बोलो, कंपैरिजन फौरन दिमाग में आया, ऊपर हो जाना चाहिए क्यू ऑफ अल्फा बाय क्यू ऑफ हाइड्रोजन। एटम है या आयन है? आयन। एटम होता तो फोर्स ही नहीं लगता, एटम होता तो क्योंकि नेट चार्ज जीरो होता। अब जब मैं हाइड्रोजन एटम बोलता हूं सिर्फ, तो व्हाट यू कंसीडर, प्रोटियम, ड्यूटेरियम या ट्राइटियम? यार बोल ही नहीं रहे हैं। ओनली हाइड्रोजन के तो तीन हो सकते हैं, पर इन जनरल वी कंसीडर या क्यों भैया? हाँ या ना? ट्राइटियम तो रेडियो एक्टिव होता है। लग रहा है ये सब मैं पहली बार बता रहा हूं, ऐसे लग रही है मरीज के। इधर आओ, पत्ता है तो पत्ता देखो, सही करो। क्यू अल्फा इज 2e और क्यू एच रेशियो बता दीजिए जमाने को। क्या ये क्वेश्चन मुश्किल है या एकदम चूरन है? लिख लीजिएगा न्यूमेरिकल 2019 नीट, और इसके आगे की कहानी हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच। ठीक बात है।